तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। भाई डीजे गंज वालों ने तो जो दिमाग का दही करा है, सबका हालत ख़राब करके रख दी है। कभी बहू रानी, कभी बेटी, कभी कोई। इनके घर में तो भाई कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। इनके घर में इतनी लड़ाइयाँ हैं, पता नहीं किस चीज़ की लड़ाई है, मेरे को तो समझ में नहीं आती है किस चीज़ की लड़ाई है। लेकिन लेकिन दोस्तों, उस लड़ाइयों में हम बहू रानी को क्लीन चिट क्यों दें? हमने पूतना को कल बुरा बनाया क्योंकि हमें उसकी वीडियो से लगा कि भाई पूतना बहुत बुरी है। और पूतना तो बुरी है, मैंने माना, लेकिन उसका सब कुछ वाईटी पे है, सब कुछ उसका वाईटी पे है। बदनामी, उसने जैसा करा वैसा सब कुछ वाईटी पे है, इस फैमिली का वाईटी पे है ना। तो इनका जब सब कुछ वाईटी पे था, और अब मैं बहू रानी से बात करूंगी, बग्गी से, जब इनका सब बदनामी, सब कुछ, बेटी घर में रह रही है, ये सब कुछ वाईटी पे था, तो तुम तो सब कुछ देख कर आई होंगी। तुमको तो पता होगी किस तरह के लोग हैं तुम। तुम्हें तो बस अपने पति से मतलब रखना था, तुम्हें तो किसी से मतलब रखना ही नहीं था। लेकिन तुम्हें सबसे मतलब रखना होता है, तुम सबसे मतलब रखना चाहती हो। तुम बस अपनी मैंने करा। जब तुम कह रही हो कि मैं यहाँ पर अपने पति के पीछे थी, तो बस अपने पति से मतलब रखती ना। जब तुम्हारी नंद तुमसे बोल नहीं रही, तुम्हें वैल्यू नहीं दे रही, तुमने जो कल हाइड कर दी ना वीडियो, उसमें तुम ये कह रही हो ना कि बेटे की वैल्यू थी, बहू की नहीं थी। तो बेटे की वैल्यू करने देती ना, बेटा तो तुम्हारे साथ था ना, बेटा उनके साथ तो नहीं हो रहा था ना। तुम अपने पति को काबू करती ना, है ना। और सबको काबू करने की क्या क्या ज़रूरत थी, जब सबने अपना दायरा, सबने अपने आगे बॉर्डर सब मेंटेन कर रखा था। क्योंकि तुम्हारी नंद तो यही कहती रही, मैंने एक दायरा मेंटेन कर रखा है, एक बॉर्डर मेंटेन कर रखा है। लेकिन तुम घुसती रही, नहीं दीदी के पास जा रही हूँ, मैं चाय पीने दीदी के पास जा रही हूँ, दीदी के पास मैं ये करने जा रही हूँ, दीदी के पास मैं वो करने जा रही हूँ। तुमने कभी भी अपने लिए दायरा मेंटेन नहीं करा, अपनी वैल्यू अपने लिए नहीं रखी। जब कहते हैं ना कि कोई अपनी वैल्यू अपने लिए नहीं रखता ना, तो दूसरा भी उसकी वैल्यू नहीं करता, है ना। तुमने तो ये करा ही नहीं। मैं तो दोस्तों, मैं डीजे गंज को भी अच्छा नहीं कहती ना, मैं पूतना को अच्छा कह रही हूँ। एक नंबर की घटिया है वो। लेकिन जब तुझे पता थी कि वो ऐसी है, तू तो वाईटी पे सब कुछ देख कर आई थी, तो तुझे उससे मुंह लगना ही क्यों था? तू तो अपने पति से मतलब रखती। और जबकि हमने तो शुरू से यही देखा कि तूने तो इतना कोई काम भी नहीं करा 2 साल में। तूने क्या काम करा है सब, है? तू तो घूमती रही, और रोटियां भी हमने भैया डीजे मैया को बनाते देखा हर समय, है ना। आज तू उस ससुराल की बुराइयां लेकर आई है, तो लोग तो नहीं मानेंगे ना, है ना। क्योंकि भाई 6 महीने, 4 महीने, 1 साल कोई देखेगा कि मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, तो मैं उस जगह से हट जाऊंगी ना। मुझे केवल अपने पति से मतलब रह जाएगा ना, मुझे किसी से मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो फिर तो ये वाली कहने की बात कहाँ से आ गई कि मेरी वैल्यू थी नहीं? बेटे को पूछते थे, बहू को, वो लोग तो ऐसे है ही हैं, ये तो तुम जानती ही थी। लेकिन भाई तुमने भी पब्लिक के आगे बहुत चुटकियां बजाई हैं इन्हीं लोगों के चक्कर में, बहुत ज़्यादा नौटंकी ड्रामे करे हैं। बहुत ज़्यादा। तुम्हें तो अपने हस्बैंड से, जब तुम लव मैरिज करके आई थी, अपने पति को देख कर आई थी, तो बस अपने हस्बैंड से मतलब रहना चाहिए तुम्हें। और तुम्हें अपना अकेले नीचे रहने का अलग था, तुम्हारी नंद का अलग था, एक साथ रहती नहीं थी तुम। फिर तुम्हारी वैल्यू और ना वैल्यू की बात कैसे आ गई? जब नंद को तो हमने कभी नहीं देखा तुम्हारे नीचे आते हुए, तुमको ही ऊपर जाते हुए देखा कि तुम भाई ऊपर ही खा रही हो, ऊपर ही रह रही हो, हर काम ऊपर करने जा रही हो, नीचे सामान ही नहीं आ रहा है। फिर तुम कहाँ से अपनी वैल्यू बना लोगी, है?
वैल्यू तो तुम जब बनाती ना, और बेटे की अपनी और अपने पति की, मतलब बग्गा बग्गी तुम दोनों अपनी वैल्यू तो जब बनाते ना, जब अपना सामान अलग लाते, अपना करते, सब करते। लेकिन हर दफा तुम ऊपर ही जाती रही, हर चीज करने ऊपर ही जाती रही। खाना खाने नीचे सामान ही नहीं आता था कि दीदी के संग हम मिलके हमने ये बनाया, दीदी के संग मिलके वो बनाया, दीदी के संग मिलके हमने खाना खा लिया, दीदी के संग, दीदी की आज हमने बर्थडे मनाई, आज हमने ये कर। दीदी बहुत उदास थी, दीदी के पास अपनी वैल्यू बनाती ना, क्यों फिर दीदी के कदमों में बिसती रही जब दीदी आपकी वैल्यू ही नहीं कर रही थी? है कमी तो तुम में भी है ना। तुमने पूरा घर अपने अंडर में करना चाहा, लेकिन तुम्हारे अंडर में घर हुआ नहीं। मेन बात ये है ना। और फिर भाई इसने बग्गे से भी ये कहलवाया कि आपने जो 50,000 रुपये मम्मी से लिए थे ना, वो 50,000 रुपये की बात आप बता दो। तो बग्गा कहता है कि हमने लिए थे, वापस कर दिए। पैसा हमने लिया था और हमने वापस कर दिया। और तो सबने पूछा कि भाई ये जो तुमने कॉटेज जो कोटेज कहती है, ये कॉटेज लिया है, ये कैसे लिया सर, कैसे हुआ? तो कहते हैं ये लोग भाई कि हमने किसी से पैसा नहीं लिया। अभी तक तो लोग यही समझ रहे थे कि ये बग्गी हाउस से आया है ये सब पैसा, लेकिन भाई ये लोग यूँ कहते हैं कि हमने ये सब लोन लेकर करा। लोन लेकर करा तुमने? हमें तो कभी नहीं बताया तुमने कि तुम लोन लेकर कर रहे हो। और लोन की प्रक्रिया तो बहुत होती है, ये तो सब जानते हैं, ये तो सब जानते होंगे, जिनके भी घर में ये काम पड़े होंगे या कुछ भी, ये तो हर कोई जानता है कि लोन का मामला तो बड़े ही टाइम लगता है लोन का। तो इस बात पर भी तुम झूठी साबित हो रही हो बग्गी, हैं। और फिर कहती है कि चले ना चले भगवान के ऊपर है, इतनी बड़ी रिस्क ले ली तुमने लोन पर। और जो बग्गा एक आना खर्च नहीं कर सकता, वो लोन पर इतनी बड़ी रिस्क ले लेगा, इतनी दूर जाके, हैं, कॉटेज पर, हैं। झूठी तो तुम यहीं पर पड़ रही हो, तुमने कोई रिस्क विस्क नहीं ली है, ये है किसी और का कॉटेज। बस तुम यहाँ पर वीडियो बनाने आई हो, फोटो बनाने आई हो, और तुम यहाँ पर हो तो थोड़े दिन के लिए होंगे, तुम भी बोरिया बिस्तर बांध के जाओगी मुझे लगता है। और तुम्हारे ये नौटंकी ड्रामे पूरे चल रहे हैं। और तुम यहाँ पर जब पति को लेकर अपने आ गई, तो यहाँ पर आकर तुम इतनी ड्रामा क्यों कर रही थी? क्यों तुम ये वाईफाई की और उसकी बात लेकर आई? क्योंकि भाई हम जब पूतना को गौर करते हैं, पूतना को गालियां खिला सकते हैं, तो इस बहू रानी को क्यों क्लीन चिट दें? क्योंकि बहू रानी भी सीधी सादी नहीं है, बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। जब हम बातों की बातें निकालेंगे ना, तो इस बहू रानी की भी बहुत बातें निकलेंगी। क्योंकि ये बहू रानी मतलब इतना रिस्क लेंगी मैडम, ये इतना रिस्क लेंगी हैं, ये थोड़े दिन में ये यहाँ से चली जाने वाली हैं ये मैडम, जो ये कह रही हैं कि हमने कॉटेज के लिए इतना रिस्क लिया है, इतना रिस्क लिया है। बग्गा और कॉटेज के लिए रिस्क लेगा, कंजूस बग्गा, जो पेट भर खाना नहीं खिला सकता है, जो तुझे एक मैगी नहीं दिला सकता है, वो तेरे कहने पर इतना बड़ा लोन लेगा वो बग्गा। जा पागल किसी और को बनाइयो यहाँ वीडियो में। और तूने जो वाईफाई की बात, हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी, वाईफाई की जो बात छेड़ी थी, तो क्यों छेड़ी तूने बात? ये छोटी मोटी चीज क्यों ला रही है तू? है क्यों ला रही है ये किस्सा तू वाईटी पर? किस लिए ला रही है तू? तू ही तो अपनी बदनामी कर रही है, बदनामी कर रही है। तो भाई सामने से पूतना ने जवाब दिया। अब पूतना ने जवाब दिया तो पब्लिक पूतना के ऊपर उज पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई पूतना पहले से ही बदनाम है, और पूतना पहले से बदनाम है तो है ही है, लेकिन घर तोड़ने का इल्ज़ाम भी है उस पर, क्योंकि वो खुद अपना घर तोड़ के आई है। क्योंकि खुद उसने बहुत चालें चल चुकी है अपने जीवन में, इतनी चालें चल चुकी हैं कि अब उस पर किसी को भरोसा नहीं है। सबको यही लगता है कि पूतना नहीं कराया होगा ये सब चीज़, ये चाल चली है तो पूतना नहीं चली होगी, लेकिन उसका कर्मा तो वापस आ ही रहा है। लेकिन भाई बग्गी को भी आप लोग क्लीन चिट मत दो कि ये बहुरानी तेज नहीं है। जब इस घर में आई है ना,
तो बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज है, कुछ सोच समझ के आई होंगी। और भाई हर बात में ये बहू रानी ही जवाब देने चली आती है, ना तो बग्गा बैठता है ना इनके घर वाले आते हैं डिस्कशन करने। जैसे हम कल को पूतना से कहा करते थे कि तुम दोनों के घर वाले क्यों नहीं बैठे बात करने, जब बग्गी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, सब छोड़कर चली गई थी, तो इनकी इसकी मम्मी क्यों नहीं आ रही थी, हैं क्यों नहीं आ रही थी इसकी मम्मी, हैं सवाल जवाब करने की मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो बस अंदर की इनकी भी कुछ पोले हैं, बहू रानी की, बग्गी की, और अंदर की उनकी भी पोले हैं, सब यही है, सब नाटक चल रहा है इनके यहाँ। और इस नाटक के बीच में जब इसने वीडियो हाइड करी तब हमें सोचने का मौका मिला कि भाई पूतना तो बदनामी से डरती नहीं, बदनामी से डरती होगी तो ये डरती होगी, जब भी तो हाइड हुए हैं वीडियो। उन्होंने वहाँ से भी धमकी आई होगी फिर भाई डीजे गन से कि भाई तुम्हारे अंदर के राज खोले हम, तुमने क्या क्या करा हुआ है कुछ खोले, जब भी तो वीडियो हाइड हुई है। डर तो इन्हें है ना, वरना तो वीडियो हाइड नहीं करती। और सॉरी बोलने क्यों आई मैडम तुम, हैं सॉरी बोलने का तो कोई काम ही नहीं था, जब तुम दहाड़ के बोल रही हो वहाँ से निकल आई तुम, जब यहाँ पर आकर अपने पति के साथ बैठी हो, तुम कह रही ना पति के लिए मैं दबती रही, अब तो तुम पति को लेकर आ गई हो, तो फिर क्यों दब रही हो उनसे, क्यों क्यों सॉरी बोल रही हो, हैं अभी भी घर बचाना है, अभी भी घर में कुछ बचा है जो तुम्हें बचाना है, बड़ी वाली तो है ही नहीं घर में, वो तो तुमसे बोलती नहीं, वो तो जग जाहिर है। लेकिन छोटी वाली बोलती है तुमसे तो उसने भी दायरा मेंटेन कर रखा है, तो उससे घर क्या बचाओगी तुम, हैं वो भी तुम्हें इतना नहीं घुसने देती। हाँ डीजे मैया तुम्हारी बहुत हेल्प करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीजे मैया ने अपनी बेटी के जीवन में भले कीचड़ कचरा कराओ, लेकिन अपनी बहू के लिए वो बहुत करती थी, रोटी से लेकर सब अपने बेटे के संग सारा काम करती है वो, और अपनी बहू को उसने कभी गलत नहीं करा। अपने भाई उसकी रिटायरमेंट हो गई है तो वो हो सकता है बड़ी वाली के यहाँ चली जाए, वहाँ चली जाए, अब बहू को तो अकेले करना ही पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं है। हैं अब कहती है कि मुझे नेगेटिविटी नहीं लेनी, अब मुझे है इंस्टा पर पूछ रहा है कोई, मुझे जवाब नहीं देना। इंस्टा पे जवाब जवाब सवाल तुम ही खेलती हो, इंस्टा पर सभी को अपने घर की पोल तुम ही देती हो, तो तुम ही पकड़ी जाओगी ना। अब क्यों मना कर रही हो इंस्टा पे, इंस्टा तो बहुत खेलती हो तुम, हमने तो सुन रखा है इंस्टा पे अपनी बातें, अपनी पोल पटियाँ बहुत खोलती रहती हो तुम लोग, हैं अब पॉजिटिव पॉजिटिव ब्लॉग बनाऊंगी, जब सबको मतलब टारगेट करके अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ब्लॉग बनाऊंगी, कह रही मैडम। अगर ज़रूरत पड़ी तो धमकी भी दे रही हैं, पॉजिटिव मतलब एक तरफ कह रही हैं पॉजिटिव पॉजिटिव ब्लॉग बनाऊंगी, एक तरफ कह रही हैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। तो बहू रानी को इग्नोर मत करो, उस टेप रिकॉर्डर की मत सुनो जो पिपनी 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 करती रहती है, अपने दिमाग से काम लो कि कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ पे डीजे गंज वाले सबसे खतरनाक हैं भाई, खतरनाक है, इस खतरनाक एरिया में तो खतरनाक आदमी आ सकता है ना, तो बहुरिया कोई मासूम नहीं होगी, खतरनाक ही होगी, हैं उसके घर वाले भी। तभी तो नहीं बोल रहे हैं कि हमारी बेटी भी बम का गोला है जो हमने डीजे लैंड में फेंका है, इसीलिए तो नहीं बोल रहे, नहीं तो कौन बेटी सहती रहेगी, है लव मैरिज करके जाए चाहे कैसे भी, कि बाप मैया नहीं बोलेंगे और उसको नहीं बुलाएंगे अपने घर, तुझ पे इतने अत्याचार हो रहे हैं तो, हैं और फिर कहती हैं कि ये मतलब सॉरी, मुझे उस वीडियो का, दीदी की वीडियो का हर्ट हुआ तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी तुमने क्यों बोला, जब तुम्हारे संग इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने सब कुछ हो रहा है तुम्हें, हैं और भाई ये नौटंकी ड्रामे किसी और को दिखाना, और तुम्हारी बातें भी भाई वाईटी पे आ रही हैं, सच्चाइयाँ पोले भी खुल रही हैं तुम्हारी, सब कुछ वाईटी पर आ रहा है। जब भी तो तुम 50,000 की सफाई देने आई, नहीं तो तुमने तो पहले कभी कहा नहीं कि मेरी सास ने कुछ दिया, अपने माँ बाप को ही बढ़ावा देती नहीं बर्थडे वाले उसमें भी, कि मेरे माँ बाप आए केक कटवाया, मेरे माँ बाप आए केक कटवाया। भाई तुम्हारा हर बार का ये सीजन चलता है, ये जी जो बर्थडे से लेके रक्षाबंधन के बाद तक का भाई ये सीजन तुम्हारा कंट्रोवर्सी का है, तुम्हारे इस डीजे लैंड का।
और डीजे लैंड में भाई तुम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते कि बहू रानी अच्छी है। भाई बग्गी 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 अच्छी, बग्गी के संग अत्याचार हुए हैं, बग्गी के संग अत्याचार होते ना, सीधी सादी लड़की होती ना तो आपके आगे ऐसे चुटकियाँ नहीं बजाती, जैसे जो कल ये चुटकियाँ बजा कर जे और वीडियो में जैसे चुटकियाँ बजा के गई थी। और इसने बैठ के ये भी कहा था मैं तो अपने घर को सारा लूट लूँगी, सारा लूट लूँगी अपने पति के पीछे। तो वो सब भी मत भूलिए, अपने दिमाग से काम लीजिए और वीडियो एंजॉय करिए। आप लोग आगे भी इन सब की बातें लाती रहूँगी मैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी राय कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन के संग। गुड बाय।